किसी को नहीं पता था कि सुबह सुबह शहर के सबसे गंदे चौराहे पर बैठी वह पागल सी विकारिन असल में जिले की आईपीएस अधिकारी रानी थी। फटे कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में जानबूझकर लाई गई वहशत, हाथ में जंग लगा कटोरा और होंठों पर बड़बड़ाहट। लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे, बच्चे डरकर मां के पीछे छुप रहे थे, और यही वह दृश्य था जिसकी उसे जरूरत थी, क्योंकि बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह पुलिस से नहीं डरता था। वह सिर्फ उन चेहरों पर भरोसा करता था जो सिस्टम से बाहर दिखते हों। पिछले 6 महीनों से यह गिरोह सैकड़ों बच्चों को किडनैप कर चुका था। उन्हें नशा दिया जाता, फिर भीख मंगवाई जाती, और जो विरोध करता वह गायब हो जाता। रानी ने जब फाइल पढ़ी थी तो एक लाइन पर उसकी उंगली रुक गई थी। गिरोह की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, नेटवर्क बहुत नीचे से चलता है। उसी पल उसने तय किया था कि इस केस को वर्दी में नहीं बल्कि मिट्टी में उतरकर खत्म किया जाएगा, और इसलिए आज वह यहां थी, पागल विकारिन के वेश में, जबकि कुछ ही दूरी पर सादे कपड़ों में उसकी टीम फैली हुई थी। लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सकता था, क्योंकि अगर एक भी नजर में शक आ गया तो यह मिशन वहीं खत्म हो जाता। वह बच्चों को देख रही थी, 6-7 साल के, नंगे पैर, आंखों में डर, और उन आंखों में उसे अपनी परछाई दिख रही थी, 18 साल पहले की, जब वह खुद कुछ नहीं समझती थी लेकिन डर को पहचानती थी। तभी एक आदमी आया, लंबा, दुबला, गले में तौलिया, और उसकी आंखों में वह ठंडापन जो सिर्फ शिकारियों में होता है। उसने रानी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, नई आई है क्या? रानी ने पागलपन भरी हंसी हंसी और जमीन पर बैठकर बच्चों की तरफ इशारा किया। ये मेरे बच्चे। आदमी मुस्कुराया, यही मुस्कान पुलिस सालों से ढूंढ रही थी। उसने कहा, चलो फिर काम मिलेगा। और यहीं से खेल शुरू हुआ। रानी को एक पुराने गोदाम में ले जाया गया, जहां बच्चों की कतार थी, किसी की आंख सूजी हुई, किसी के होंठ फटे हुए, और कोई बिल्कुल चुप, जैसे रोना भी भूल चुका हो। रानी का शरीर अंदर से कांप रहा था, लेकिन चेहरा पागलपन में डूबा हुआ था। उसी गोदाम के कोने में खड़ा था एक आदमी, सादा कपड़ा, लेकिन चाल में अनुशासन, आंखों में चौकन्नापन, और उसी पल रानी की नजर उससे टकराई। शेख सद्दाम, उसका सीनियर, वही जिसे वह 10 साल पहले भी ऐसे ही खड़ा देखती थी। पीटी ग्राउंड के किनारे, सीटी हाथ में, वही कंधे, वही सख्त प्रोफाइल, बस चेहरे पर समय की लकीरें ज्यादा थीं। रानी का दिल एक पल को चूक गया। उसे नहीं पता था कि वह इस ऑपरेशन में होगा, और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि यह मिशन जितना बाहर था उतना ही अब उसके अंदर भी हो गया था। सद्दाम ने उसे नहीं पहचाना। कैसे पहचानता? सामने एक पागल विकारिन थी, लेकिन उसकी नजर रानी पर बार बार लौट रही थी, जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो। रानी ने जानबूझकर अपनी आंखें उससे चुराईं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर 1 सेकंड भी ज्यादा देख लिया तो उसका कंट्रोल टूट सकता है। वह प्यार जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया, आज भी उतना ही खतरनाक था। एक तरफा, दबा हुआ और पूरी तरह निषिद्ध। सद्दाम को बस इतना लगता था कि रानी उसे कुछ ज्यादा सम्मान देती है, शायद आदर, शायद लगाव, लेकिन उसने कभी उस रेखा को पार नहीं किया, और रानी ने भी नहीं, क्योंकि उम्र का फासला, गुरु और शिष्य का रिश्ता, और वर्दी की मर्यादा, सब कुछ उसके सीने पर पत्थर की तरह रखा था। गोदाम के अंदर अचानक शोर हुआ। एक बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था, और उसी पल रानी ने देखा कि कैसे गिरोह का आदमी उसे पकड़कर दीवार से दे मारता है। रानी के हाथ कांप गए, लेकिन उसने खुद को रोका। यही वह पल था जहां एक अफसर और एक इंसान के बीच लड़ाई होती है, और रानी ने इंसान को थोड़ी देर के लिए मार दिया ताकि सैकड़ों बच्चों को जिंदा निकाला जा सके। सद्दाम आगे बढ़ा, उसकी आवाज सख्त थी, बस, ज्यादा नहीं, और रानी को उस आवाज में वही सुरक्षा महसूस हुई जो वह कभी मैदान में महसूस करती थी, बिना जाने कि वह पागल विकारिन वही लड़की है जो कभी उसकी एक सीटी पर दौड़ पड़ती थी। रानी जानती थी कि ऑपरेशन का आखिरी सिग्नल बस कुछ मिनट दूर है, लेकिन उससे पहले उसे सबसे खतरनाक काम करना था, गिरोह के सरगना को खुद तक आने देना। और यही वजह थी कि उसने जानबूझकर ज्यादा पागलपन दिखाया। जमीन पर लौटना, हंसना, बच्चों को गले लगाना, और यही वह हरकत थी जिसने सरगना का ध्यान खींचा। वह आदमी धीरे धीरे पास आया
और बोला, इसे यहीं रखो, ये काम की है। सद्दाम ने एक पल को रानी की तरफ देखा। न जाने क्यों उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे यह औरत कोई और है, लेकिन वह नाम, वह चेहरा, वह याद, कुछ भी साफ नहीं था। बस एक एहसास था, और रानी उसी एहसास के सहारे खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था कि जब ऑपरेशन खत्म होगा तो वह फिर आईपीएस रानी होगी और यह पागल विकारिन हमेशा के लिए मर जाएगी। लेकिन जो नहीं मरेगा वह होगा वह एक तरफा प्यार, जो सद्दाम कभी समझेगा नहीं, बस महसूस करेगा। और यही कहानी की सबसे खामोश परत है। गोदाम के अंदर हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। रानी अभी भी पागल विकारिन के वेश में जमीन पर बैठी थी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, आंखें अधमूंदी, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। कलाई के भीतर छुपा माइक्रो ट्रांसमीटर हल्का सा गर्म हो रहा था। इसका मतलब था कि बाहर टीम पोजीशन ले चुकी है, बस एक सही पल की जरूरत थी। सरगना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में लालच था, वही लालच जो बच्चों को सामान समझता है। उसने कहा, इसे यहीं रखो, बच्चों को संभालना आता है इसे। और रानी ने जानबूझकर बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई पागल औरत अपने ही बनाए संसार में डूबी हो। लेकिन उसकी उंगलियां बहुत धीरे से बच्चों की पीठ पर 3 बार थपकी दे रही थीं। यह वही सिग्नल था जो उन्हें सिखाया गया था, डरना नहीं, मदद आ रही है। सद्दाम यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस औरत से नफरत क्यों नहीं हो रही, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कोई बहुत अपना गलत जगह पर फंस गया हो। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ इंसानियत है, लेकिन दिल जानता था कि यह उससे ज्यादा है। उसी पल एक बच्चा अचानक रो पड़ा। सरगना चिल्लाया और रानी ने तुरंत जोर से हंसना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। सबका ध्यान उसी पर चला गया, और उसी शोर में रानी ने अपनी एड़ी जमीन पर 3 बार मारी। बाहर खड़े अफसरों के कानों में यही आखिरी सिग्नल था। अगले 10 सेकंड शहर के सबसे लंबे 10 सेकंड थे। फिर अचानक बाहर से ट्रक के ब्रेक की आवाज आई। किसी ने गाली दी, किसी ने पीछे मुड़कर देखा, और उसी पल गोदाम के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए, बिना सायरन, बिना शोर, बस तेज कदमों की आवाज और एक ठंडी कमांड, कोई हिलेगा नहीं। गिरोह को संभलने का मौका भी नहीं मिला। रानी ने उसी सेकंड बच्चों को अपने पीछे किया और जमीन पर बैठी बैठी ही अपने बाल पीछे झटके। उसकी आंखों का पागलपन गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक अफसर था, पूरी तरह कंट्रोल में। सद्दाम ने जैसे ही उसे इस हालत में देखा, उसका दिल जोर से धड़का। कुछ सेकंड पहले तक जो औरत पागल लग रही थी, अब उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, सब कुछ परिचित था, बहुत परिचित, जैसे किसी तस्वीर पर से धूल हट गई हो। हाथ ऊपर, रानी की आवाज गूंजी, सख्त, साफ, बिना कांपे। सरगना ने मुड़कर उसे देखा, हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी हथकड़ी की आवाज आई। बच्चे रो रहे थे, सिपाही उन्हें बाहर ले जा रहे थे, और गोदाम का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। सद्दाम वहीं खड़ा था, उसकी नजर रानी से हट नहीं रही थी। और फिर वह पल आया जब किसी ने कहा, मैडम, और वह शब्द जैसे उसके सिर पर हथौड़े की तरह गिरा। मैडम? उसने फिर ध्यान से देखा। वही कद, वही आंखें, वही ठहराव। उसका गला सूख गया। रानी? नाम उसके मुंह से बिना आवाज के निकला। रानी ने उसे देखा, बस 1 सेकंड के लिए, और उस 1 सेकंड में उसने वह सब देख लिया जो वह सालों से छुपाती आई थी। सम्मान, डर, लगाव, और वह एक तरफा प्यार जिसे उसने कभी जीने नहीं दिया। लेकिन उसी सेकंड उसने अपनी नजर फेर ली, क्योंकि यह पल प्यार का नहीं था, यह बच्चों की आजादी का पल था। बाहर एम्बुलेंस की आवाज आई। मीडिया अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन खबर फैल चुकी थी। ऑपरेशन सफल था। रानी ने अपने स्टाफ को निर्देश दिए। हर शब्द में वही सख्ती थी जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। सद्दाम ने धीरे से कहा, तुम। फिर रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सर, बच्चों को पहले सुरक्षित जगह भेजिए। उस एक सर में उसने पूरी दीवार खड़ी कर दी। सद्दाम समझ गया, वह दीवार आज नहीं टूटेगी, शायद कभी नहीं, लेकिन उसके भीतर शक अब यकीन में बदलने लगा था। यह सिर्फ सम्मान नहीं है,
ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे रानी नाम नहीं देगी और वह पूछेगा नहीं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ टूटने से बचाने के लिए अधूरे छोड़े जाते हैं। उसी रात जब सब कुछ शांत हो गया, रानी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में पानी का गिलास, लेकिन पानी पी नहीं पा रही थी। दिमाग में बार बार सद्दाम की आंखें आ रही थीं और दिल में वही पुराना दर्द, एक तरफा, खामोश, सुरक्षित, क्योंकि यही उसका तरीका था प्यार को ड्यूटी से हारने न देने का। सुबह होने से पहले ही शहर में खबर फैल चुकी थी कि बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह टूट चुका है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस ऑपरेशन की सबसे खतरनाक कड़ी वह औरत थी जिसे सबने पागल विकारिन समझा था। रानी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, प्रेस ब्रीफिंग अपने जूनियर को सौंप दी और खुद कंट्रोल रूम में बैठकर हर बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देखती रही। किसी के हाथ में फ्रैक्चर था, किसी के शरीर पर जलन के निशान और किसी की आंखों में ऐसा डर कि वह बोलना ही भूल गया था। रानी हर फाइल पर उंगली रखते हुए जैसे अपने अंदर कुछ और सख्त करती जा रही थी। यही वजह थी कि उसने यह वर्दी चुनी थी, इसी पल के लिए। लेकिन उसी कमरे में खड़े सद्दाम की मौजूदगी उसके भीतर एक दूसरी लड़ाई छेड़ रही थी। वह चुप था, जरूरत से ज्यादा चुप, जैसे हर शब्द बोलने से पहले तौल रहा हो। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि वह पागल विकारिन कोई और नहीं, रानी ही थी। वही रानी जिसे उसने सालों पहले एक छात्रा के रूप में देखा था, फिर एक काबिल अफसर के रूप में और आज एक अंडरकवर योद्धा के रूप में। लेकिन इस यकीन के साथ एक सवाल भी था जो वह पूछ नहीं सकता था। क्या वह सम्मान था या कुछ और? क्योंकि रानी का व्यवहार उसके साथ हमेशा थोड़ा अलग रहा था, ज्यादा सतर्क, ज्यादा सीमित, जैसे वह खुद से ज्यादा उसे बचा रही हो। ऑपरेशन के बाद पहली बार दोनों अकेले आमने सामने हुए। एक सादा सा कमरा, टेबल पर फाइलें, बाहर सायरन की हल्की आवाज। सद्दाम ने कहा, आज अगर तुम न होती, और वहीं रुक गया। रानी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। आज अगर हम सब न होते तो भी बच्चे बचते, यह टीम का काम था। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थीं। सद्दाम ने हल्की सांस ली। उसे समझ आ गया कि वह जितना पास आ सकता था उतना आ चुका है। आगे बढ़ना एक ऐसी रेखा पार करना होगा जिसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। उसने बस इतना कहा, तुम बदल गई हो। रानी ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा और कहा, नहीं सर, मैं वही हूं, बस अब अपने डर को पहचानती हूं। सद्दाम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे इतना जरूर लगा कि यह लड़की उससे कुछ छुपा रही है, शायद अपने आप से भी। उसी रात जब रानी अपने क्वार्टर में पहुंची तो पहली बार उसने खुद को टूटने दिया। बाथरूम के शीशे के सामने खड़ी होकर उसने अपने बाल खोले, वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन अंदर वह लड़की अब भी थी जो कभी मैदान के किनारे खड़े एक सीनियर को चुपचाप देखती थी। बिना उम्मीद के, बिना अधिकार के, उसने कभी उस प्यार को नाम नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ भावनाएं अगर बाहर आ जाएं तो कमजोरी बन जाती है। और आईपीएस बनने के बाद उसने कमजोर होने की इजाजत खुद को नहीं दी थी। अगले दिन जब बच्चों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया, रानी सबसे पीछे खड़ी थी। उसने किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया, किसी कैमरे के सामने मुस्कुराई नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि असली जीत तब होगी जब ये बच्चे फिर कभी इस सिस्टम का शिकार न बने। सद्दाम उसे दूर से देख रहा था। उसके मन में अब यह सवाल साफ हो चुका था कि रानी उसे चाहती है या नहीं, बल्कि यह कि अगर चाहती भी है तो क्या वह कभी बताएगी। और जवाब भी उसे मिल चुका था, नहीं, क्योंकि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो सामने आए बिना ही पूरे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पाया नहीं जा सकता। रानी ने जाते जाते बस एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजरें मिलीं। सद्दाम को लगा जैसे वह कुछ कहेगी, लेकिन रानी ने बस हल्का सा सिर झुकाया, वही झुकाव जो उसने मोर्चे पर दिखाया था, सम्मान का, सीमा का और शायद विदा का। और उसी पल सद्दाम समझ गया कि यह कहानी कभी पूरी नहीं होगी, बस यादों में जिंदा रहेगी, जैसे वह ऑपरेशन जो फाइलों में बंद हो जाएगा लेकिन बच्चों की सांसों में चलता रहेगा। और रानी अगली फाइल खोलते हुए फिर वही बन गई जो वह हमेशा से थी, एक अफसर
जिसने अपने दिल को कभी ड्यूटी से ऊपर नहीं रखा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी थी और सबसे बड़ी हार भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस आईपीएस अधिकारी का संघर्ष, उसका मिशन और उसका अधूरा प्यार आपको जरा सा भी अंदर तक छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और सच्ची, दमदार और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा याद रह गया। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रियलिस्टिक थ्रिलर और समाज की सच्चाई दिखाने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं, तो अभी एएस रिपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई होती है।